दोस्तों, आज का मुकाबला वो था जिसे देखकर हर क्रिकेट फैन का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया जब पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 12 रन चाहिए थे और गेंदें बची थी सिर्फ 2, यानी पूरा मैच आखिरी 2 गेंदों पर अटक गया था और पूरा मैच। लेकिन उससे पहले जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक तरफ थे फखर जमान, जिन्होंने आज बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, और दूसरी तरफ बाबर आजम, जिन्होंने क्लास और कंट्रोल के साथ पारी को संभाला। मैच की शुरुआत हुई और पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत थोड़ी संभल कर की। शुरुआती ओवरों में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने काफी टाइट लाइन लेंथ रखी, गेंद स्विंग भी कर रही थी और रन बनाना आसान नहीं था। लेकिन जैसे ही फखर जमान ने अपना गियर बदला, मैच का पूरा रुख बदल गया। एक शानदार चौका और फिर अगली गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने इशारा दे दिया कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद तो हर ओवर में बाउंड्री देखने को मिलने लगी। पुल शॉट, कवर ड्राइव और लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़े बड़े छक्के। फखर पूरी तरह से लय में आ चुके थे और बांग्लादेश के हर गेंदबाज पर हावी नजर आ रहे थे। पावर प्ले खत्म होते होते पाकिस्तान का स्कोर तेजी से बढ़ चुका था और दबाव अब बांग्लादेश पर था। दूसरी तरफ बाबर आजम ने बहुत समझदारी से पारी को संभाला। उन्होंने बिना जोखिम लिए स्ट्राइक रोटेट की गैप्स में शॉट लगाए और फखर को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी। यही वजह थी कि एक छोर से लगातार रन बरसते रहे और दूसरे छोर से विकेट भी सुरक्षित रहा। धीरे धीरे बाबर आजम ने भी अपने खूबसूरत शॉट से फैंस का दिल जीत लिया और एक क्लासिक कवर ड्राइव के साथ अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। यह पारी टीम के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि इससे पाकिस्तान को एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिला। अब सारी नजरें फखर जमान पर टिक चुकी थीं, जो तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 70, 80, 90 और फिर पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया जब उन्होंने एक जबरदस्त छक्का लगाकर अपना शानदार 100 पूरा किया। यह सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, यह एक बयान था कि जब फखर चल पड़ते हैं तो उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाता है। हर तरफ तालियां, हर तरफ शोर है और बांग्लादेशी खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ निराशा नजर आ रही थी। इसके बाद पाकिस्तान ने आखिरी ओवरों में और तेजी दिखाई और एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली ड्रामा तो अभी बाकी था। जब बांग्लादेश बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत में ही पाकिस्तान के गेंदबाजों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। विकेट गिरते गए और रन रेट बढ़ता गया। लेकिन मिडिल ओवर्स में बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने वापसी करने की कोशिश की। कुछ बड़े शॉट्स लगे और मैच धीरे धीरे रोमांचक होता चला गया। आखिरी ओवरों में तो मुकाबला पूरी तरह से बराबरी पर आ गया और फिर आया वो पल जिसने इस मैच को यादगार बना दिया। आखिरी ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए कुछ बड़े शॉट्स चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने हिम्मत नहीं हारी। हर गेंद पर प्लान के साथ गेंदबाजी की और फील्डिंग भी शानदार रही। अब आखिरी 2 गेंदों पर मैच फंस चुका था। 12 रन चाहिए थे, पूरा स्टेडियम खड़ा था, हर फैन की सांसें थम चुकी थीं। पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन उतना बड़ा कनेक्शन नहीं मिला और अब आखिरी गेंद पर चमत्कार की जरूरत थी। गेंदबाज दौड़ते हुए आए, बल्लेबाज ने पूरा जोर लगाया, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई और इसी के साथ पाकिस्तान ने यह हाई वोल्टेज मुकाबला अपने नाम कर लिया। ये जीत सिर्फ एक मैच जीतने की कहानी नहीं थी, ये थी जज्बे की कहानी, ये थी उस भरोसे की कहानी जो टीम ने आखिरी गेंद तक नहीं छोड़ा। फखर जमान की तूफानी सेंचुरी और बाबर आजम की क्लासिक 50 ने इस मैच को खास बना दिया और फैंस को एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसे वो लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। और अगर बात करें बांग्लादेश की गेंदबाजी की, तो शुरुआत में उन्होंने शानदार लाइन लेंथ के साथ पाकिस्तान को दबाव में रखने की पूरी कोशिश की। नए गेंद से स्विंग मिली और कुछ ओवरों तक रन रोकने में कामयाब भी रहे। लेकिन जैसे ही फखर जमान सेट हुए, उसके बाद गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। डेथ ओवर्स में भी यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन लगातार बाउंड्री लगने से दबाव बढ़ता गया। वहीं अगर बल्लेबाजी की बात करें तो बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए, जिससे टीम बैकफुट पर चली गई। मिडिल ऑर्डर ने कुछ हद तक पारी को संभालने की कोशिश की और कुछ बड़े शॉट्स लगाकर मैच में वापसी भी कराई, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता गया और आखिरी ओवरों में दबाव इतना ज्यादा हो गया कि बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं पाए और इसी दबाव के कारण आखिरी पलों में टीम मैच से दूर होती चली गई और पाकिस्तान ने एक यादगार जीत अपने नाम कर ली।